यूनाइटेड नेशन में भारत ने की तालिबान की मदद तो तालिबान ने भेजा रिटर्न गिफ्ट। देखकर पूरा भारत हैरान। भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में चुन चुन कर ठोक रहा है तालिबान। कश्मीरी आतंकियों के घर में घुसकर तालिबान ने मचाया कोहराम। तालिबान ने खाई है कसम, अब भारत में नहीं होगा एक भी आतंकी हमला। मोदी पर अमेरिकी अधिकारी के खुलासे से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया खुलासा, पीएम मोदी ने तालिबान को दी थी इतने रुपए की सुपारी। तालिबान के रक्षा मंत्री का ऐलान, कश्मीर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, हो गया बड़ा खुलासा। तो दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी सारा एडम्स ने दावा किया है कि तालिबान भारत के दुश्मनों को मारने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। उनके इस बयान के बाद काफी बहस छिड़ गई है। शॉन रायन शो में सारा एडम्स ने अमेरिका, चीन और कई अन्य मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या के मामले में जांच में पता चला कि भारत मुल्ला दाऊद नाम के आदमी को पैसे देता है। ये पैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी को दिए जाते हैं ताकि पाकिस्तान को परेशान किया जा सके। सारा एडम्स ने कहा कि भारत ने मुल्ला याकूब को $10 मिलियन यानी कि करीब 83 करोड़ रुपए दिए हैं। And India kind of works with Dawood and they give him money, and it's just kind of like the little things they do with. So they have that going on, which I knew about. So then I hear, hey, they gave $10 million to Mullah Yaqub, so they went up a step. मुल्ला याकूब तालिबानी नेता मुल्ला उमर का बेटा है और वर्तमान में तालिबानी प्रशासन में रक्षा मंत्री है। यानी कि तालिबान का रक्षा मंत्री न केवल अफगानिस्तान की रक्षा कर रहा है बल्कि कश्मीर की भी रक्षा कर रहा है। इसी कारण आज पूरा भारत तालिबान के प्रति जबरदस्त खुशी महसूस कर रहा है। भारत तालिबान को गैको नाम के हवेली में पैसे पहुंचाता है। गैको बेस कंधार के करीब एक हवेली है जो मुल्ला उमर की थी। अफगानिस्तान पर अटैक के समय अमेरिकी सेना ने इसे CIA का बेस बनाया था और इसे गैको कैंप कहा जाता था। सारा एडम्स ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत तालिबान का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े रकम के लेन देन के पीछे भारत की ये योजना है। तालिबान के नेटवर्क से पूरे पाकिस्तान में हत्याएं हो रही हैं। एडम्स ने अपने बयान की सच्चाई की कसम खाते हुए कहा कि ये कई सवाल खड़े करता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस दावे ने भी खलबली मचा दी है और कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि वहीं भारतीय लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो लोग हमारे मासूम नागरिकों को मारते हैं, हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल तालिबान को सुपारी देने में कर रहे हैं ताकि कश्मीर सुरक्षित रहे तो ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी जा रही है। एडम्स के बयान से संकेत मिलता है कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए तालिबान की मदद दी है। इस तरह से भारत प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है जहां भारत के एक भी सैनिक या आदमी नहीं मारे जाएंगे और दुश्मन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये बयान भारत और तालिबान के रिश्तों पर नई रोशनी डालता है और बताता है कि कैसे दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को कमजोर किया है। एडम्स का दावा है कि भारत तालिबान को फंडिंग करता है ताकि पाकिस्तान में आतंकी मारे जा सकें। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की रणनीति पाकिस्तान को कमजोर करने की है और तालिबान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कारण भारत और तालिबान की दोस्ती रूस की तरह गहरी होती जा रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या भारत सरकार जो तालिबान को सुपारी दे रही है ताकि भारत से आतंकवाद खत्म हो सके वो ठीक है या नहीं। आप इस खबर को सच मानते हैं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे मोदी ने एक झटके में ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान का खेल खत्म कर दिया और तालिबान को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की मौजूदगी में तालिबान भारत को फिर से थैंक यू क्यों बोल रहा है। कतर में इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर यूनाइटेड नेशन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जारी है और उसमें भारत ने तहलका मचा दिया है। कतर की राजधानी दोहा में रविवार को अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई जिसमें भारत समेत 25 देश शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा भारत की हो रही है और तालिबान ने भारत को थैंक यू बोला है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक के समय कतर में मौजूद थे। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री कतर से पाकिस्तान के F-16 ठोकने वाले हथियार ला रहे हैं जिसका नाम मिराज है। इस बारे में विस्तार से हमने आपको आज सुबह वाले वीडियो में बताया था। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर UN की मीटिंग में भारत ने कैसे तालिबान की मदद की जिसके बाद तालिबान खुशी से झूम उठा है।
लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि तालिबान 2.0 ने कैसे सारा गेम पलटते हुए पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है और भारत को लगातार फायदे दे रहा है। तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद से ये माना जा रहा था कि भारत के लिए काबुल में बहुत कम विकल्प बचे हैं, लेकिन भारत की रणनीति ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत की और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। इसके लिए मोदी और जयशंकर की तारीफ करनी होगी। तालिबान 2.0 में भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। 1996 से 2001 के कार्यकाल की तुलना में तालिबान ने भारत के प्रति अपना रवैया बदला है। भारत ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को मदद की, जिससे अफगान टीम ने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने भारत की मदद की सराहना की। भारत और तालिबान के रिश्ते सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। भारत की अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं। भारत की रणनीति तालिबान को अलग थलग करने की बजाय बातचीत करने की है। इससे काबुल में भारत का प्रभाव बढ़ा और पाकिस्तान पीछे रह गया। पाकिस्तान ने तालिबान की काबुल में वापसी में मदद की, लेकिन भारत के प्रभाव को रोकने में असफल रहा। तालिबान की सत्ता में वापसी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को चरमपंथी हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है और सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़ी है। अब आइए समझते हैं कि अफगानिस्तान पर यूएन की बैठक में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, पहली बार तालिबान के नेता भी यूएन की इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि इससे पहले वे ऐसी बैठकों का बहिष्कार करते रहे हैं। यूएन ने स्पष्ट किया कि इस बैठक का उद्देश्य तालिबान को मान्यता देना नहीं था। मानवाधिकार संगठनों ने बैठक की आलोचना की और कहा कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा, तब तक उनसे बातचीत नहीं की जानी चाहिए और न ही उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह बैठक में शामिल हुए और तालिबान ने उन्हें जमकर थैंक यू बोला है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कतर के दोहा में थे, लेकिन वे इस बैठक में नहीं गए। भारत तालिबान के मामले में सावधानी बरत रहा है और अभी तालिबान को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजकर अपना प्रभाव बनाए रख रहा है। इसी कारण तालिबान भारत को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण साथी मानता है। रूस के करीबी तालिबान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। तालिबान के प्रतिनिधि जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस बैठक में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला और भारत ने उनका समर्थन किया। तालिबान पर बैंकिंग सेक्टर में आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। तालिबान चाहता है कि ये प्रतिबंध हटाए जाएं। भारत ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने, नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए तालिबान की सराहना की थी। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और तब से वो दुनिया से मान्यता की मांग कर रहा है। तालिबान के इस मांग में भारत उसके साथ खड़ा है। तालिबान का कहना है कि उन्होंने मान्यता हासिल करने के लिए सारी जरूरतें पूरी की है, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर देश उन्हें मान्यता नहीं दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर इस्लामिक देश उन्हें सरकार के तौर पर पहचाने। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।